हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। सो आज हम एक कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि आप जिनसे डील कर रहे हो, चाहे आप सेपरेशन में हो, चाहे आप किसी के लिए भी ये रीडिंग देख रहे हो, हुएवर यू लव, हुएवर यू लाइक, जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, उनका अगला कदम क्या होगा, वो क्या नेक्स्ट स्टेप लेने वाले हैं आपके लिए, क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। फोकस पूरा आप अपने उस पार्टनर पे रखिए जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। ओके, लेट्स सी कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट स्टेप आपके लिए क्या होने वाला है, या इस रिलेशनशिप को लेकर उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। ओके, देखिए ये जो पार्टनर है आपके, कोई भी ऐसी आदत थी या कोई ऐसा पर्सन था उनके ज़िंदगी में, या कोई ऐसी सिचुएशन थी जिसके ऊपर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए थे। चाहे कोई रिश्ता हो, चाहे कोई दोस्ती हो, चाहे कोई फैमिली सिचुएशन हो, या करियर सिचुएशन हो, या इनके अपने कुछ एडिक्शंस हो सकते हैं। एनीथिंग जो इस कनेक्शन के बीच में आ रहा था, जो इस कनेक्शन को डेवलप नहीं होने दे रहा था, मुझे लगता है आपके पार्टनर ने उन चीज़ों को पीछे छोड़ दिया है। फाइनली उन्होंने उन सारे सिचुएशन से अपने आप को अलग कर लिया है। एंड मुझे अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि योर पार्टनर वांट्स अ सेकंड चांस विथ यू। वो चाहते हैं कि आप उनकी सारी गलतियाँ भुला दें, आप जो भी हुआ है पास्ट में पीछे छोड़ के, पास्ट में ही उसे छोड़ के एक ब्रांड न्यू बिगनिंग आपके साथ करने के लिए ये आपसे मौका मांग सकते हैं, लाइक अ सेकंड चांस। और ये सेकंड चांस वाली एनर्जी, अगर आप मेरी रीडिंग रोज़ सुनते हो, आपने ये एनर्जी फील करी होगी कि ये एनर्जी बहुत ज़्यादा निकल के आ रही है रीडिंग्स में। मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पे कि जो भी एक तूफ़ान उठा है आप दोनों के बीच में, या बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन बन गई है, जिसे कहते हैं ना कि एकदम प्रेशर वाली सिचुएशन बन गई है। ये पर्सन ना अब चाहते हैं कि सारा प्रेशर उतार दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए इस कनेक्शन से, और चिल, रिलैक्स। आप दोनों एक दूसरे को लेकर कोई स्ट्रेस में ना रहे, एक दूसरे को लेकर किसी प्रेशर में ना रहे। दे वॉन्ट टू बी वेरी चिलैक्स विथ यू। ओके, सो दे माइट आस्क यू कि ओके ठीक है, मतलब वो आपको किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करेंगे। दे विल गिव यू योर ओन टाइम, एंड वो बोलेंगे कि ओके तुम तुम्हारा समय लो, अगर तुम नहीं चाहते हो तुरंत मेरे साथ कनेक्शन में आना या मुझे माफ़ करना, टेक योर टाइम एंड लेट्स मीट, लेट्स टॉक टू ईच अदर, लेट्स बी फ्रेंड्स, एंड ऐसे वो चाहेंगे कि ग्रेजुअली रिश्ता आप डेवलप करें। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे फॉर अ लॉट ऑफ यू, आप दोनों के कनेक्शन के लिए ना नए दरवाजे खुलते हुए दिख रहे हैं। एक ब्रांड न्यू अपॉर्चुनिटी आप दोनों को रिलेशनशिप में मिलते हुए दिख रही है। ओके, और ये जो मौका आपको मिल रहा है, ये जो अपॉर्चुनिटी आपको की तरफ आ रही है, ये यूनिवर्स का एक गिफ्ट है आप दोनों के लिए, एक ब्लेसिंग है। ओके, आपके पार्टनर मुझे नहीं लगता पहले जैसे रहे हैं। देर आर वेरी पॉजिटिव चेंजेस इन योर पार्टनर, जो मैं उनकी एनर्जी में फील कर पा रही हूँ। जैसे एक कैटरपिलर होता है ना, बटरफ्लाई में बदलता है, कैसे उसमें बदलाव आते हैं, उसी तरह से आपके पार्टनर में बहुत बदलाव आए हैं, उनकी सोच में, उनके रिएक्शन में, व्हाट दे सी यू एज, किस तरह से वो आपको देखते हैं, इस रिश्ते को देखते हैं, एवरीथिंग हैज़ चेंज्ड। ओके, एंड आप देखोगे कि आपका रिलेशनशिप ना एक नए फेज़ में जा रहा है, सब कुछ आपको बहुत नया नया लगेगा। ओके, मुझे लगता है आपके पार्टनर ने इस कनेक्शन के बारे में बहुत डीपली सोचा है, उनकी खुद की गलतियों के बारे में, सिचुएशंस के बारे में, ऐसी क्या चीज़ें हुई है जिसकी वजह से कनेक्शन ख़राब हुआ है, अफेक्ट हुआ है,
एक बहुत डीप लॉन्ग थिंकिंग हुई है इस पर्सन की। एंड एक थर्ड पर्सन बन के इस पर्सन ने काफ़ी सोचा अबाउट दिस कनेक्शन, फॉर दिस कनेक्शन, एंड आई थिंक जो भी नतीजा निकल के आए हैं इनकी सोच का काफ़ी पॉजिटिव है, और जिसके वजह से ही इनके अंदर बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। ओके, नाउ दे वांट टू बी कमिटेड विथ यू, क्योंकि इस पर्सन ने ना एज अ थर्ड पर्सन बन के देखा इस कनेक्शन को, या मे बी किसी से उनकी बात हुई, या किसी से उनका डिस्कशन हुआ, या किसी की उन्हें गाइडेंस मिली, एंड उन्हें ये समझ में आ गया कि वो आपके साथ इतने टाइम से बहुत बुरा कर रहे थे, जबकि उन्हें आपको पहले से ही कमिटेड रिलेशनशिप लाइक कमिटमेंट देनी चाहिए थी और आपके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में रहना चाहिए था। इस पर्सन ने ऐसा नहीं किया। सो या दे हैव अंडरस्टूड देयर मिस्टेक, एंड नाउ मुझे लगता है आने वाले समय में ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे और आप दोनों एक बहुत ही ब्यूटीफुल कमिटेड रिलेशनशिप में जाओगे। और अब जो आप दोनों का कनेक्शन होगा इट विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द पास्ट में जो हुआ, जैसे हुआ, इट विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट। आप इस पर्सन का एक नया रूप देखोगे एज अ पार्टनर। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप दोनों के सोच विचार एकदम से एक जैसे हो जाएंगे। यू बोथ आर वेरी डिफरेंट पर्सनालिटीज़। आप दोनों के ओपिनियंस काफ़ी अलग हैं, आप दोनों में काफ़ी मनमुटाव होते रहते हैं, लाइक अबाउट स्मॉलेस्ट थिंग। बट मुझे लगता है कि उन डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करोगे, आपके पार्टनर आपके साथ दे विल एक्सेप्ट यू फॉर वॉट यू आर, फॉर हु यू आर। ओके, मुझे पता नहीं क्यों एक बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है, जैसे कि बहुत सहजता से वो इस कनेक्शन को ठीक करना चाहेंगे। उनके एक्शंस, उनका तरीका टू रिएक्ट, टू टॉक टू यू, टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, काफ़ी आपको उसमें बहुत चेंजेस दिखेंगे। मतलब आपको लगेगा कि इट इज़ अ बैलेंस ऑफ मैच्योरिटी एंड वेरी इनोसेंट पर्सनैलिटी। ओके ओके, ये बहुत बहुत कुछ लोगों के लिए ही ये मैसेज निकल के आ रहा है कि अगर आपके पार्टनर शादीशुदा है, या वो डिवोर्स लेना चाह रहे थे, या बेबी की कस्टडी इश्यूज़ है, लाइक उनके बच्चे हैं या उनकी कुछ कस्टडी इश्यूज़ चल रही थी जिसके वजह से आपके पार्टनर वर नॉट एबल टू कमिट टू यू, मुझे वो इश्यूज़ भी सॉर्ट आउट होते हुए दिख रहे हैं आपके हक़ में। कुछ ऐसा रास्ता निकलेगा जहाँ पे आपके पार्टनर उस सिचुएशन से हैप्पीली बाहर निकल पाएंगे एंड आपको कमिटमेंट दे पाएंगे। ओके, मुझे आप दोनों के कनेक्शन में बहुत बदलाव आते हुए दिख रहा है इन कमिंग डेज। ग्रेजुअली होगा, फटाफट से नहीं होगी ये चीज़, धीरे धीरे होगी। आप देखोगे कि चीज़ें काफ़ी धीरे धीरे बदल रही है। ओके, अकेलेपन ने डेफिनेटली आपके पर्सन को बदल दिया है, डेफिनेटली। लाइक अलोननेस, सॉलिट्यूड हैज़ चेंज्ड योर पर्सन। अकेलेपन ने इस पर्सन को ऐसी ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस कराई है कि जिसका कोई जवाब नहीं। ओके, जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है या सोलमेट कनेक्शन में है, आप दोनों की ही अंडरस्टैंडिंग कह लो, या रियलाइजेशन कि ये मेरा सोलमेट है, या ये कोई खास रिश्ता है, वो बढ़ने वाला है। ओके, बोथ ऑफ यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, रियलाइज एंड एक्सेप्ट कि हाँ, ये कनेक्शन स्पेशल है, स्ट्रॉन्ग है, इंटेंस है, नॉर्मल नहीं है। ये कनेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही डीप है। ओके, मुझे आप लोग आपके पार्टनर स्पेशली काफ़ी लॉयल हो जाएंगे आपके लिए आने वाले समय में, अपनी लॉयल्टी को प्रूव करेंगे किसी ना किसी तरीके से। ओके, आपको फील होगा उनके बिहेवियर में, उनके एक्शंस में, वो सिर्फ बोलेंगे नहीं, कुछ चीज़ें ऐसे करेंगे जिससे कि वो आपका पूरा ट्रस्ट जीत लेंगे, जो शायद उन्होंने खो दिया है। ओके, मुझे यहाँ पे एनर्जीज़ काफ़ी बैलेंस में आते हुए दिख रही है आपके पर्सन की। ओके, लाइक द फेमिनाइन, द मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस आउट होते हुए दिख रही है, जिसकी वजह से उनके अंदर आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सोना भी दिखेगा और एक अफेक्शनेट इंसान भी दिखेगा। ओके, सो या
ये पर्सन आने वाले समय में इवन आपसे ये भी बोल सकते हैं हाउ ग्रेटफुल दे आर कि आप उनकी ज़िंदगी में आए, आप उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बने। या तो ये फ़ील करेंगे या तो ये बोलेंगे लिटरली आपको, ओके, कि यार मैं तुम्हें पाकर आई फील वेरी लकी, यू नो। जो आप इनसे सुनना चाहते हो, मे बी आपने कुछ सवाल पूछे लेकिन उन सवालों के जवाब में भी पास्ट में इस पर्सन ने आपको नहीं दिए, तो उन सवालों के जवाब भी ये पर्सन बहुत जल्द आपको देने वाले हैं, ओके। एंड बहुत क्लियरली, विदाउट एनी झूठ बोले, विदाउट चीज़ें छुपाए, ओके। और ये चाहेंगे कि आप उन्हें समझें, उन्हें एक्सेप्ट करें और उनकी रियलिटी को पॉजिटिवली लें, ठीक है। जो भी वो कहेंगे, दे वॉन्ट यू टू एक्सेप्ट इट विथ पॉजिटिविटी, एंड वो आपको सपोर्ट चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप उन्हें समझें, ना कि आप वो सुन के, यू नो। कभी कभी होता है ना कि हमारे पार्टनर अगर कुछ सच्चाई बोल रहे हैं तो हमें नाराज़गी आ जाती है कि यार क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्यों ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन समटाइम्स अगर आप रियलिटी को सुन के एक्सेप्ट कर लोगे तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती है। यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट कि आप दोनों का कनेक्शन एक, यू नो, एक अपवर्ड फ्लाइट लेने वाला है। मुझे बहुत बेहतरीन यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, एंड ये चीज़ें जल्दी होगी लेकिन इम्प्रूवमेंट आप धीरे धीरे देखोगे इन योर कनेक्शन। सो दैट वाज इट। आई होप रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड गाइज़, अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं आ रही है किसी वजह से, और काफ़ी सारे, कल मैं लाइव भी आई थी, अगर आपने मिस आउट कर दिया है, नोटिफिकेशन नहीं आई अब तक, तो अभी स्क्रीन पे आपको एक स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा। वहाँ पे आप क्या करना है, आपको बेल आइकन जो है ना, मेरे सब्सक्राइब चैनल में, मेरे चैनल पे पेज पे जब जाओगे आप, मैं आपको दिखाई देती हूँ। चलो लेट मी शो यू। ऐसे बताने से अच्छा है कि मैं आपको लाइव दिखा दूँ। ओके, सो अब मैं आपको दिखाती हूँ एग्जैक्टली आपको क्या करना है। रुकिए, ओके। अब क्या करना है आपको, ये मेरा चैनल है, राइट, मिस्टिक हिंदी टैरो। अब आपको ये सब्सक्राइब बटन दिख रहा है। सबसे पहले तो अगर आप नए आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। सब्सक्राइब कर लिया, आपको यहाँ पे आएगा सब्सक्रिप्शन एडेड, मतलब आप इस चैनल को अब सब्सक्राइब हो चुके हो, ठीक है। अब आपको हर नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको ये बेल आइकन दिख रहा है यहाँ पे, ये है ना, इसको क्लिक करना है आपको। ओके, तो मेरे, रुकिए, नोटिफिकेशंस आई थिंक मेरे ऑफ है। ओके, ओके, सो नोटिफिकेशन आई थिंक मेरा ऑफ था। अभी भी मुझे नहीं पता कि क्या यहाँ पे सेटिंग करनी है, लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे तीन ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको, ऑल, पर्सनलाइज्ड एंड नन। तो अगर आप जब नॉर्मली क्लिक करते हो ना, ऑन करते हो नोटिफिकेशन बेल को, तो पर्सनलाइज्ड पे होता है। पर्सनलाइज्ड का मतलब होता है कुछ कुछ ही नोटिफिकेशन आएंगे, ओके। लेकिन आपको क्लिक करना है ऑल पे। यहाँ पे आएगा यू विल रिसीव ऑल नोटिफिकेशंस। तो जब आप ऑल पे क्लिक करते हो तो चाहे मैं कोई भी वीडियो डालूँ या मैं लाइव आऊँ, आपको हर एक नोटिफिकेशन आएगी, ठीक है। सो ये कर लेना आपको, मैं आपको रोज़ बताऊंगी ताकि जो लोग नए हैं उनको भी पता चले और जो लोग पुराने हैं उनको भी पता चले। कभी कभी क्या होता है कि आप सब्सक्राइब्ड हो, आपने बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करी है, लेकिन फिर भी कभी कभी नहीं आते हैं नोटिफिकेशंस। तो आपको क्या करना है उस केस में, ये ऑफ़ कर देना आपको, लाइक उस पर फिर से क्लिक करना है आपको एंड ऑल कर देना है, ठीक है। कंफर्म कर लेना है कि ऑल नोटिफिकेशंस रिसीव होने वाले हैं आपको। सो दैट वाज इट। आई होप रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।